वीडियो में हम बात करेंगे हमारा 7th मेन टॉपिक द कंसेप्ट ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें मेनली ये बताया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है एक स्टोर्ड एनर्जी है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और इट्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी। एनर्जी जो स्ट्रेच्ड है इन अ स्ट्रिंग वो पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी रिलीज की जाती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशंस की अगर बात करें वो पोटेंशियल एनर्जी आर ml2T-2 ऐसा यूनिट जो है पोटेंशियल एनर्जी की जूल है। क्लियर हुआ। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आ जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको कैपिटल V से डिनोट किया जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की एक हाइट h पे वो नेगेटिव है ऑफ अ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन रेसिंग द ऑब्जेक्ट टू दैट हाइट। मतलब v H इज इक्वल टू mgh। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल्स टू माइनस dv h अपॉन dh इक्वल टू माइनस mg। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसमें F जो है कैपिटल F जो है वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल V विद रिस्पेक्ट टू h स्मॉल h मतलब हाइट। तो नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है। तो शोज दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ हाइट मैनिफेस्टेट इटसेल्फ एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रीचिंग द ग्राउंड। क्लियर है। और इसके लिए हमारे पास प्रूफ है कि स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की उसको हम स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम रिलीज करते हैं फ्रॉम अ हाइट स्मॉल h व्हेन इट जस्ट हिट द ग्राउंड इज गिवन बाय v² माइनस 0² इज इक्वल टू 2gh इक्वल्स टू 2gh v² इक्वल्स टू 2gh। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड से m/2 से तो हाफ mv² इज इक्वल टू m/2 इंटू 2gh इक्वल्स टू mgh। तो हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ जी। और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट इसमें ये बता देती हूँ हाँ जी कि हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स एक हमारे पास आ जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर फोर्स जो है कंजर्वेटिव है कब है अगर इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी मतलब Vx। अगर वर्क डन जो है बाय द फोर्स वो डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन जो किया जाता है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वो एक क्लोज पाथ में किया जाता है इन अ क्लोज पाथ और जीरो होता है। और चेंज इन अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो इक्वल होती है टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फोर्स। मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस fx डेल्टा x। ये शो करती है कि वर्क डन जो है किया गया कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वो डिपेंड करता है सिर्फ ओनली ऑन एंड पॉइंट्स के ऊपर। अगर फोर्स जो है इज कंजर्वेटिव तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं Fx इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dx। मतलब Fx dx इक्वल्स टू माइनस dv। तो इंटीग्रेटेड xi ऊपर और xi नीचे और xf ऊपर Fx dx इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेटेड vf अपॉन vf vi dv इक्वल्स टू vi एंड vf। तो वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ एंड पॉइंट्स के ऊपर। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो फोर्स जिसमें वर्क डन जो है डिपेंड करता है फैक्टर्स लाइक की वेलोसिटी और जो पाथ कवर किया गया है उसके द्वारा वो उसमें आ जाते हैं एग्जाम्पल्स फ्रिक्शनल फोर्स और विस्कस फोर्स। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमारा जो है टॉपिक 7 फिनिश होता है द कंसेप्ट ऑफ अ